In previous episodes, we saw how Mushir Khan practices his art at the Azad Maidan and also in the backyard of his house in Kurla. But all this doesn't happen with only the support of his father or his family. There are people who have helped Naushad Khan build that net for his sons and are very supportive because they hope to see Mushir and his brother make them proud someday. तो अभी मुशीर का रूटीन क्या है खेलने का? रोज उठना, फिर स्कूल जाना, कब खेलते हैं? देखिए, सुबह में कदीर जो हमारे साथ में कदीर इधराना, ये कदीर है और मैं मिलके जो सरफराज को कम से कम 2001 से हम लोग दोनों साथ में मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे रिश्तेदार भी है और मेरे असिस्टेंट कोच भी है साथ में। तो हम लोग सुबह में सरफराज को, मुशीर को, सरफराज का अगर रणजी ट्रॉफी नेट्स नहीं होता है या उसको कभी कुछ प्रॉब्लम होता है बैटिंग के अंदर, स्पेशल कोई शॉट्स खेलना होता है, तो हम लोग दोनों मिलके यहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा इन लोगों को बैटिंग कराते हैं, थोड़ा वार्म अप कराते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग फिटनेस यहाँ कराते हैं। उसके बाद हम लोग वीटी जाते हैं, वहाँ अगर मैच होगा तो मैच खेलते हैं। या कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं अभी एस्ट्रो टर्फ पे नहीं खेलना है, नेचुरल विकेट पे खेलना, ओपन नेट्स खेलना है, तो आपने आज़ाद मैदान देखा, वहाँ पर बाकायदा टारगेट प्रैक्टिस होती है, फील्डर्स होते हैं, बॉलर होते हैं, बैट्समैन होते हैं। उसके साथ में अगर आपको मैच सिमुलेशन चाहिए तो मैच है। तो मतलब हम लोग एक पे डिपेंड नहीं है। मतलब एक होता है कि आप अगर रोज़ एक काम करें तो बच्चा ही बोर हो जाता है। बच्चे को नहीं मालूम है, इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छे कोचेस होते हैं वो लोग अपनी तैयारी 2 घंटे के लिए 8 घंटा पहले करके आते हैं। तो आपको थिंक करना पड़ता है कि अभी ये थोड़ा एक दिन एंजॉय कराना है, थोड़ा गेम खिला दिया आपने, कोई दूसरे टाइप का गेम खिला दिया, फुटबॉल खिला दिया, कभी अभी वो गोटी खेलता है कभी कभी, तो कभी कभी ये शॉट्स खेला, नहीं तो एक ही ड्रिल्स, एक ही, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, बच्चे को एंजॉय करना चाहिए। तो इस हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि नहीं अब वो आज मुझे यही करना है, आज डाइविंग कैचेस लेना है, तो हम लोग डाइविंग कैचेस देते हैं यहाँ पर दोनों मिलके। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कुछ डिपेंड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खाली नेट का बैट्समैन बन के नहीं रहना हमको, कि कोई चीज़ देखने में अच्छी होती है लेकिन उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो टिकाऊ नहीं होती है, जैसे चाइना माल होता है। तो आपको मैच के अंदर अगर आपको परफॉर्म करना है तो मैच टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। नेट्स जो होता है वो मैच में जो गलतियां होती है उसको सुधारने के लिए नेट्स होता है। आपको बाउंस की प्रैक्टिस करना है तो एस्ट्रो टर्फ है, स्पिन की प्रैक्टिस करना है तो टर्फ है, मैच सिमुलेशन चाहिए तो ओपन नेट्स है। और फिर स्कूल और ये कैसे मैनेज होता है? आपको बताया जैसे स्कूल का टाइम उसका 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है, 12:30 बजे से। उसके पहले प्रैक्टिस करता है। मैच होगी तो बॉलिंग मैच में डाल के जाएगा या बैटिंग करके जाएगा। सुबह प्रैक्टिस हुई, उसके बाद यहाँ से गया, हमारी मैच होती है, फ्रेंडली मैच होती है। आपको मालूम है फ्रेंडली मैच में 12-13 टू बैट होते हैं, एडजस्ट होता है उसके अंदर। तो अगर उसका मन कर रहा है बैटिंग करने का तो बैटिंग करके फिर स्कूल चला गया, ट्यूशन चला गया, या उसको बॉलिंग करना है तो बॉलिंग करके स्कूल चला गया, ट्यूशन चला गया, फिर शाम को आके 1 घंटा प्रैक्टिस। तो कहने का मतलब है कि आज आप ऑब्जर्वेशन करें तो चाहे स्टेफी ग्राफ हो, चाहे मैराडोना हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, जितने भी लेजेंड्स हैं उनका आप हिस्ट्री निकालेंगे तो उन्होंने अपने 10,000 आवर्स अप टू 16 एज तक उन्होंने खर्च किया है। तो जो 10,000 आवर्स है वही हम लोग खर्च करने की कोशिश करें, वो भी क्वालिटी। तो उसी के लिए रूटीन बना हुआ है। प्रैक्टिस से ही मतलब उसका जो बचपना होता है वो ऐसा बचपना बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह उसको जीने नहीं मिला। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मांगता है, वो गोटियाँ खेलता है, घूम घूम के बच्चों से मिलता है, यहाँ के लोगों से मिलता है, लेकिन बाकी उसका टाइम टेबल फिक्स है एकदम लाइफ का। तो सर आपने यहाँ पे नौशाद जी को परमिशन दी यहाँ नेट लगाने की, तो इसके पीछे आपकी क्या वजह है और आपको अभी कैसा फील होता है कि सरफराज अभी इंडिया अंडर-19 के लिए खेल रहा है और मुशीर ने भी काफ़ी नाम कमाया है इतनी छोटी सी उम्र में? जब मुझे पता चला कि नौशाद भाई जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे यहाँ फ्लैट लेने वाले हैं, उसी वक्त मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा हमारे कॉलोनी का नाम कुछ आगे बढ़ेगा। और इसीलिए इनको पूरी परमिशन है कि जैसी चाहें वैसे पिच बना के बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। उसके अलावा भी इनको एक स्पॉट और दिया गया है, उसके लिए भी कोशिश चल रही, वहाँ अच्छा पिच बनेगा और पूरी सोसाइटी में भी ये काम कराएंगे। ये दोनों बच्चे हमारे सोसाइटी के लिए चमकते हुए हीरे हैं और ये एकदम आपको एक दिन सितारे की तरह ऊपर चमकते हुए नजर आएंगे। ऐसा हम लोग, हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे कमेटी के लोग सब दुआ करते हैं। और जब भी कोई खबर इनकी मिलती है पेपर में तो हम लोग सारे पेपर मंगा के देखते हैं और फ़ोटो देख देख के बहुत खुश होते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, बच्चे हमारी तरक्की करें। सबसे पहले तो मैं हमारी सोसाइटी का टैक्सीमैन जो सोसाइटी है और उनके जो हमारे सेक्रेटरी है सिद्दीकी साहब और साथ साथ मुन्ना भाई, शकील भाई, हमारे महबूब भाई और पूरी कॉलोनी के लोग बहुत प्यार करते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं अभी जल्दी आया हूँ यहाँ पर, 1 साल हुआ, लेकिन ऐसा लगता है मैं कई सालों से रहता हूँ। एकदम सबके सब फैमिली मेम्बर की तरह जुड़े हुए हैं। जब उनको कभी कोई तकलीफ़ होती है एक आवाज़ कर दो, या कोई खुशी का टाइम होता है या कोई गम का टाइम होता है
तो सबके सब माशाल्लाह यहाँ पर आते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा मैं कि अगर कोई भी लेवल पे पहुँच जाए तो हम लोग ये सोसाइटी नहीं छोड़े, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में, हमारे सेक्रेटरी साहब के भी है कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा तो चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो जगह है यहाँ हमारे मस्जिद बाजू में है, हमारे लोग हैं, जब तक के इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोगों का हिसाब किताब रहेगा, हमारी रोजी रोटी दाना लिखा हुआ, हम लोग यहीं रहेंगे इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से सर भी सर पे हाथ रखेंगे। तो मेरे ख्याल से एक मैसेज है पूरे लोगों के लिए, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो और भी सोसाइटी है, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर टैलेंटेड बच्चा होगा तो इस तरीके से आप भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि बच्चों का नाम रोशन हो, उनको फैसिलिटी मिले और वो अपनी सोसाइटी और अपने एरिया, अपने मोहल्ले और अपने देश का नाम रोशन करें। After a hard day practicing, Mushir takes a breather and rests with his brother. But there is a lot in store from him in the years to come. He is only 8 years old, remember? And expect him to shine soon.